नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश में महंगाई से जनता बेहाल है। खाने की चीजों से लेकर रसोई गैस और सब्जियों से लेकर फल, हर एक चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के कीमतों की, तो इसमें पिछले कई दिनों से लगातार इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। पिछले एक महीने में महंगाई अपने चरम पर है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या ये चीजें अब तक विधानसभा चुनाव की वजह से महंगी नहीं हो रही थी, या फिर इसकी वजह रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध है। महंगाई के मुद्दे पर हमने जनता की राय जानी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चना दे रही है जो कभी जिंदगी में लोगों ने खाया नहीं, वो भी फ्री दे रही है। बा बुलडोजर वाले की जय। देश में लगातार चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। जहां पहले लॉकडाउन ने एक बार लोगों के बजट को बिगाड़ा था, तो वहीं अब ये महंगाई लोगों के लिए एक परेशानी बनकर सामने आ रही है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं फलों और सब्जियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में आम जनता पर इस महंगाई ने खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर एक पक्ष देखा जाए तो जब तक देश के 5 राज्यों में चुनाव होने थे, तब तक महंगाई सीमित और पेट्रोल डीजल के दामों पर भी केंद्र और राज्य सरकार ने टैक्स घटा रखा था। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे घोषित हुए, महंगाई का बम फटना शुरू हो गया। तो वहीं अगर दूसरी वजह देखी जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भी लोगों के पेट पर जमकर लात मारी है। इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े और उसकी वजह से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ। बढ़ी हुई महंगाई को लेकर हमने जनता की राय जानी। पेट्रोल डीजल से लेकर कपड़ों के बढ़े हुए दाम और सब्जियों फलों पर जनता की क्या राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में लगातार जो इजाफा हो रहा है, उसको लेकर चलिए जनता से जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, जैसा कि आप यहाँ पे पेट्रोल भराने आए हैं और जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आज जो देश के हालात हैं, उस हालात के मुताबिक आज इनकम तो कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। जो ये डीजल और पेट्रोल है, ये आज की हमारी बेसिक ज़रूरतें हो गई है और हमने मजबूरी है कि हमें अपने बेसिक ज़रूरत को पूरा करना है। उससे हमारे घर का पूरा बजट और हमारे परिवार का वो सब गड़बड़ाया हुआ है। जो हमारा काम कहीं कभी 2000 में था, अभी मैंने जो तेल डलवाया है ये 4000 के नियर अबाउट पहुँचा है। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ को परेशानी है, कुछ कंट्री के साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो नेचुरली है महंगा होगा थोड़ा सा, तो हो सकता है थोड़े दिन में फिर लेवल आ जाए। तो इस वक्त हमारे साथ एक थोक विक्रेता मौजूद हैं जो कि महंगाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनसे जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, खासकर गैस और सीएनजी, इन सब के जो दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ रही है और ये जो है रोज़ पेट्रोल डीजल और हर सिलेंडर वगैरह, ये गैस सिलेंडर सभी बढ़ रहे हैं। इनको लेके जो है घर में भी परेशानियां हैं और यहाँ पे भी मार्केटिंग जो है बहुत डाउन होती जा रही है महंगाई से। महंगाई इतनी जो है होती जा रही है जिससे कि लोग हम सामान ही नहीं खरीदना चाहते। जैसे कि आप थोक विक्रेता हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप सारा सामान थोक में लाते हैं, तो इस तरह सामान में आपको किस तरह का इजाफा देखने को मिल रहा है? क्या इन चीज़ों में भी कोई इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा, यानी कि रोज़ जिस तरीके से लेते थे लोग, उस तरीके से लेना बंद कर दिया। महंगाई इन पे भी बढ़ रही है, पेपर पे भी रेट बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जिस पे रेट ना बढ़ रहे हो, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं जी। तो इस वक्त हम दल्लूपुरा के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि जब जनता यहां पेट्रोल भरवाने आती है, तो ऐसे में बढ़े हुए दामों को देखकर उनका क्या रिएक्शन होता है? श्योर, देखिए जनता बहुत परेशान है। पहले भी कई बार दाम बढ़ चुके हैं, तो इस बात को लेकर परेशानी है। जब भी पहले आते थे तो ज़्यादा पेट्रोल लेते थे, अब उनका पेट्रोल लेने का भी कम हो गया है क्वांटिटी। और सभी ये कहते हैं कि पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता के साथ सभी लोग परेशान हैं। सिर्फ आम जनता नहीं, मीडियम क्लास पर्सन तो है ही, और भी बहुत से लोग परेशान हैं।
उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। घर के खर्चे भी अलग से अलग हैं और ये खर्चे तो लगातार बढ़ते आ रहे हैं और दाम देखिए बढ़ने से ना रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते ही चले आ रहे हैं। हर दिन 80 पैसे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल लाजमी है कि रोज अगर इस तरह इजाफा होगा तो लोगों के जेब में एक गहरी चोट है ये। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये घटेंगे या इसी तरह चलते रहेंगे? देखिए ये कहना तो अभी मुश्किल है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है बीच में, इसका भी असर पड़ रहा है मार्केट में। अगर कोई स्कीम लाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, तो ज़रूर इसके दाम घटने की उम्मीद है और अगर वो टैक्स कम करें तो भी घट सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रोज़ हम देख रहे हैं कि हर 9 दिन के बीच में कई बार बढ़ चुके हैं रेट और एवरी डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कहना मुश्किल है कि जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं रेट उतनी तेज़ी से घटेंगे भी, तो बहुत मुश्किल है कहना। जी, तो मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, ये थोड़ा मजाकिया होगा लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि जब से दाम बढ़ रहे हैं ऐसे में क्या कोई ग्राहक आता है जो फुल टंकी करवाता है पेट्रोल में या आधा करवा के चले जाते हैं? देखिए जब ग्राहक को ये पता चला था कि इलेक्शन के दौरान तो नहीं बढ़ेंगे, मैं आपसे साफ बात बताना चाहूँगा, जब तक यूपी में इलेक्शन हो रहे थे तो सबको लग रहा था कि रेट नहीं बढ़ेंगे और उससे एक दिन पहले सेल काफ़ी बढ़ी क्योंकि सबको ये अंदाजा था कि शायद रेट बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा काफ़ी टाइम तक नहीं हुआ। फिर एकदम ही रेट इंक्रीज़ हुए तो सबको माइंड सेट था कि रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होंगे। जो पहले फुल टैंक कराते थे अब उनमें कमी आई है, फुल टैंक नहीं करा रहे हैं और लगातार कमी घटती चली आ रही है। जो पहले जो पेट्रोल लेते थे अब उनकी भी क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो हर किसी की जेब पर मार तो पड़ी है। आपके कहने का मतलब है कि 10 मार्च से पहले लोगों ने फुल टंकियाँ करवाई हैं? काफ़ी देखा गया था कि लोगों ने टंकी करवाई थी फुल, लेकिन उसके बाद तो कम हो गई क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि बढ़ेगा। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऑटो चालक मौजूद हैं जिनका ऑटो सीएनजी से चलता है और सीएनजी की कीमतें लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि इन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इन्हें किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो ये जो रोज़ सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं ऐसे में आपको किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मैम, हम तो परेशान है क्योंकि जब 40 रुपये था तो तब भी किराया यही था, अब 65-63 रुपये हो गए, अब भी किराया वही है। इसकी वजह से 1000 रुपये कमाते हैं तो 400 का सीएनजी ही चला जाता है, 500-600 में 400 किराया ही, 200 में हम लोग को क्या होगा। परेशान हैं हम लोग। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसमें आपने आपकी तरफ से किराए में कोई इजाफा किया है? जी नहीं, कोई किराए में इजाफा नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि घर की गृहिणी ही घर की मालकिन होती है, सारा खर्चा उन्हीं के हाथ में होता है। तो ऐसे में हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ऐसे में इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे हम गैस की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या सब्जियों की बात करें, हर इस तरह की महंगाई बढ़ने के वजह से आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियाँ तो बहुत होती हैं। अब घर में अब सारी चीज़ों पे ही फ़र्क पड़ता है। अब ठीक है, अब इतना आज के नॉर्मल लोग कैसे अपना घर चलाएंगे जब इतना खर्चा बढ़ता जाएगा। गैस भी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल सीएनजी सभी के रेट बढ़ गए हैं। बड़ी परेशानी होती है घर में। अब क्या ही कर सकते हैं, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, कुछ तो उन्हें करना चाहिए कि आम आदमी कैसे रहेगा, उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। कैसे घर चलाती हैं आप अपना, या अपने बजट में कुछ कटौती की कुछ कैसे आप मैनेज करती हैं? थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, कहीं कोई चीज़ को कम करना पड़ता है। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें तो हमें इंक्लूड करना ही करना है, तो उसकी वजह से हमें कुछ और चीज़ों को मतलब करना पड़ता है कि एडजस्ट, कि चलो जो ज़रूरी है उन्हें पे ही खर्चे करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें अपना। बहुत तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत महंगाई हो गया, बहुत महंगाई हो गया। सरकार के कुछ मतलब कम करना चाहिए ना। घर चलाना मुश्किल हो गया है, जो हमारे बजट है मंथली बजट उसको संभालना मुश्किल हो गया है। आमदनी का तो कोई सोर्स, उसमें कोई इनकम बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन महंगाई है कि रोज़ बढ़ती जा रही है। अब आदमी घर कैसे चलाए, क्या करे, अपनी डेली ज़रूरतों को भी पूरा करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगी ज़रा इस बारे में सोचें और थोड़ा आम जनता के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और महंगाई को थोड़ा कम करें कि लोग अपनी जीवन को थोड़ा ना सही से चला पाएँ। तो इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद हैं, जो कि कपड़ों के लिए काफ़ी मशहूर मार्केट है। ऐसे में बीते दिनों जो कपड़ों के दामों में इजाफा हुआ है, यहाँ हम लोगों से जानते हैं कि ये जो इजाफा हुआ है ऐसे में लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हम उन व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ काफ़ी सालों से दुकान लगा रहे हैं, लेकिन जो कपड़ों के दाम बढ़े हैं इनको लेकर उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने सालों से यहाँ पर दुकान लगाते हैं? 20 साल से।
तो जो कपड़ों के दामों में कुछ इजाफा हुआ है बीते दिनों में, ऐसे में जो ग्राहक आते हैं वो क्या एक बार में जो आप बताते हैं रेट उसमें कपड़े खरीद लेते हैं? नहीं मैम, नहीं ले पाते हैं, बोलते हैं कपड़े महंगे हो गए। पहले जो कम दामों में देते थे, अब हमें भी बढ़ा के देना पड़ता है। जो पिछले जनवरी से जो 12% GST लगा है उसमें कपड़ों का दाम बढ़ गया। इसके वजह से हम लोग को भी पीछे से दाम बढ़ के ही आ रहा, तो हमें तो बढ़ा के ही देना पड़ेगा ना, तो कस्टमर रुकते नहीं है। उसके वजह से हम लोग को काम पे थोड़ा असर पड़ गया। और लगातार हर चीज़ों के दाम में इजाफा हो रहा है, ऐसे में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर आपको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? मुसीबत यही पड़ रहा है कि हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग किराया देना पड़ रहा है, किराया बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और कपड़े बिकते नहीं तो घर से ही नुकसान है। मतलब हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही करेंगे कि महंगाई कम हो, सरकार की तरफ से कहेंगे हम महंगाई कम हो, गरीबों के लिए सोचे कुछ। एक गरीब का इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। कितने सालों से यहाँ पर आप दुकान लगा रहे हैं? हो गया 4-5 साल हो गए। तो पहले में और अब के में आपको क्या बदलाव लग रहा है? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इनमें। कस्टमर हर चीज़ के लिए कम करने के चक्कर में रहता है। और तो पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ साथ फलों और सब्जी के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में लोगों से जानना ये ज़रूरी हो गया है कि उन्हें इस बढ़ी हुई कीमतों की वजह से किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही साथ सब्जी बेचने वालों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर जब ग्राहक आते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। तो हमारे साथ एक सब्जी बेचने वाले मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ है बीते एक हफ्ते में? मैम एक हफ्ते में आपका 5 रुपये किलो रेट बढ़ गया मैम। आप जब पहले 10 बिकता ना 15 रुपये किलो रेट हो गया मैम। किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इन बढ़े हुए दामों को लेकर? मैम रकम ज़्यादा लग रहा है, कमाई कम हो रहा है इससे मैम। हमें 2-3 रुपये मिलता है मैम, ज़्यादा नहीं मिलता। यहाँ कम से कम 20 साल से हम सब्जी की दुकान लगा रखी है। अब कम से कम 5-5, 6-6 बच्चे हैं, उनके रेट बढ़ गए हैं। जाके 1000 का सिलेंडर कर दिया है। हम कैसे बच्चे इनको पाल पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे? और क्या कहें, मजदूरी है नहीं, दुकानदारी कुछ होती नहीं है, इसमें कहाँ से बच्चे इनको पालन करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त ग्राहक मौजूद हैं जो कि सब्जी खरीदने आए हैं। सर, महंगाई की मार ऐसे में क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हर चीज़ कॉस्टली हो गई। पेट्रोल की वजह से एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल से सब्जी लेने आते हैं वो सब्जी महंगा हो गया, प्याज भी महंगा हो गया, आलू भी महंगा हो गया। जहाँ मैं 10-10 किलो 5-5 किलो लेके जाता हूँ, मैं 2 किलो लेके जा रहा हूँ। सब्जियों के दाम में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको एक हफ्ते के बीच में? मेरे को बहुत महंगा बिक रहा है क्योंकि किसी पेट्रोल की वजह से, जो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पेट्रोल भरा के आया हूँ। पेट्रोल था महंगा, 101 रुपये 102 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, तो इसमें सब्जी भी महंगी हो गई हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट सब्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट से सब्जी यहाँ आती है, तो सारी सब्जी भी महंगी। हमारे साथ यहाँ पर एक फल बेचने वाले मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो बढ़ती महंगाई है इसकी वजह से फलों के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो इनके पास ग्राहक आते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? तो यहाँ पर आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हम 10 साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत महंगाई हो चुकी है। बहुत कम होनी चाहिए महंगाई। यही है कि बहुत ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं आजकल, महंगाई की वजह से कोई ले नहीं पा रहा है ना, ये है। तो जो ग्राहक आते हैं ऐसे में बीते अगर एक महीने की बात करें तो कितना इजाफा हुआ है फलों के दामों में? बहुत इजाफा हुआ है, बहुत महंगाई हो गई है एक महीने में। पहले बहुत कम थे रेट, अब बहुत महंगा हो गए हैं। इसमें ये कहना चाहेंगे जो आम जनता इसमें पिस रही है, और महंगाई सिलेंडर 1000-1200 रुपये हो गया, CNG के रेट बढ़ गए हैं, बच्चे पालने भारी हैं इस महंगाई में। तो गरीब आदमी क्या करेगा महंगाई में? मतलब गरीब आदमी को दिक्कत होगी ना, इतनी महंगाई है। जो डेली बेचारा मजदूरी करता है, जो 100-200 रुपये 300 रुपये कमाता है, वो कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करेगा, उनको पढ़ाएगा, या इन गैसों में सिलेंडरों में पैसा खर्च करेगा सारा? बड़ा मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना। तो चलिए आपको पिछले 10 दिनों के डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। गैस और सिलेंडर के दामों ने भी इन दिनों तेजी पकड़ी हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि पिछले दिनों सिलेंडर के दामों में क्या बदलाव हुआ है। तो वहीं फलों और सब्जियों के दाम भी इन दिनों आसमान छू रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं फलों और सब्जी के दाम में कितना बदलाव हुआ है।
बहरहाल ये महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, साथ ही सरकार भी कुछ छूट देने के मूड में नहीं है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के पहले लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों के दाम घटा दिए गए थे, लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही चुनावी नतीजे घोषित हुए और सूबे के मुखियाओं की ताजपोशी हुई और अगले ही दिन महंगाई के मीटर का सायरन बज उठा और तब से अब तक ये सायरन बज ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। खैर, महंगाई का मुद्दा न जाने कब खत्म होगा, कब तक आम आदमी की जेब महंगाई रूपी छुरी से काटी जाती रहेगी और सियासी पार्टियां कब तक सांत्वना से आम आदमी का पेट भरेंगी। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अब महंगाई की मार आम आदमी की जेब तक आ पहुंची है। चुनाव खत्म होने के बाद कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बढ़ती हुई महंगाई राजनीतिक दलों को परेशान नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।